नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से आपको बता रहे हैं। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही देखी जा रही। मंडी के करसोग में फ्लैश फ्लड जैसे हालात उत्पन्न हो गए। तो मलबे में एचआरटीसी की बसें फंसी हुई हैं। करीब पहाड़ी से एकाएक मलबा गिरने से एचआरटीसी की बसें फंस गई हैं। छोटी गाड़ियां भी मलबे में फंसी हुई हैं। तो सड़क पूरी तरह से धंस गई है। वहीं शिमला के पास ये पेड़ गिरा है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। शिमला के टॉल हैंड फॉरेस्ट ऑफिस के नीचे पेड़ गिर गया है। बड़ा हादसा होने से इसी बीच टला है। सरकार ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। प्रदेश में बारिश से 115 सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने। 212 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए। तो परियोजना भी बाधित हो गई है। नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 पेयजल परियोजनाएं भी यहां पर बाधित हो चुकी हैं और ये तस्वीर भी सामने आ गई है किस तरह से लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला सामने आया है। पेयजल आपूर्ति भी यहां पर ठप पड़ चुकी है। हिमाचल में बारिश की तबाही की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। जो है नेशनल लेवल पे भी हम लोग जो हमेशा जारी करते हैं, लेकिन सबसे सशक्त मीडिया जो है वो आप लोग जो है प्रिंट मीडिया और जो हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबसे सक्षम जो माध्यम है, उसके तहत मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी एडवाइजरी हो, जो भी वार्निंग हो, उसका ध्यान अवश्य रखें। और अभी क्योंकि मानसून फुल स्विंग में है, नदी नालों से उचित दूरी बना के ही रखें। और जब भी पहाड़ी क्षेत्र में आप पर्यटन करके जहाँ पे जा रहे होते हैं तो पत्थर आदि गिरने का जो है संभावना को उसको ध्यान में रखते हुए निकले। हमारा अभी तो मानसून के बाद तो ऐसे जान माल के नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में सूखे की और लू स्थिति थी और लू चल रही थी जून महीने में और मई महीने में, उस दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 लोग जो हैं पानी में अटखेलियां करते हुए डूब के उनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद है। जिला प्रशासन ने और सरकार ने जगह जगह बोर्डिंग भी लगाए होते हैं और जो बोर्ड भी चेतावनी के बोर्ड भी लगाए होते हैं, उनको वैसे भी सलाह दी जाती है, लेकिन लोग फिर भी जो है नालाओं के किनारे चले जाते हैं और एक सेल्फी के चक्कर में जान गंवा लेते हैं। तो अब तो जो है क्योंकि मानसून फुल स्विंग में है, मेरा सभी लोगों से, पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि पानी नदी नालों से दूर रहे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, भारी बारिश से तबाही देखी जा रही है हिमाचल में, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ एडवाइजरी सरकार की ओर से लोगों के लिए जारी की गई? जी, बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो लगातार पूरे ही प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इस वक्त जो है बारिश जो है पूरी तरह से कहर बनकर बरस रही है। पिछले साल की तरह जो है इस बार भी जो है तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं और भयानक तस्वीरें हैं। कहीं पे जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं फ्लैश फ्लड जैसी जो है घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला में बीते 2 दिनों से जो है बारिश का कहर जो है लगातार जारी है। और अगर आज की बात करें तो आज सुबह ही जो है 4 बजे जो है करसोग के तलेहन में जो एक घटना सामने आई है, फ्लैश फ्लड जैसी घटना सामने आई है, जिसमें जो है एक नाले में पानी आ जाता है और यहाँ पे पार्क की हुई गाड़ियां जो है मलबे में फंस जाती है, जिनमें 2 एचआरटीसी की बसें भी है। और वहीं अगर ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का भी जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो 2 से 3 मीटर जो है रात को जो है जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि अधिकतर बारिश जो है यहाँ पर रात को दर्ज की जा रही है। मंडी जिला की बात करें तो पूरे ही प्रदेश में बारिश हो रही है। इसके बावजूद जो हालात जो है बदतर बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात करें कि सड़कों की कई सड़कें भी दर्जनों सड़कें यहाँ पे बंद है और विद्युत आपूर्ति भी कई जगह जो है ठप हो गई है, जिस कारण अगर मंडी के वैली की बात की जाए, जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, यहाँ भी जो है फ्लैश फ्लड की घटनाएं, यहाँ पर जो है घरों में जो है लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण लोग जो है काफी जो है यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं इस बारिश के कारण। वहीं प्राक्तर की बात करें तो प्राक्तर में भी जो है नाले में बाढ़ आई है, जिससे जो है कई लोगों को जो है नुकसान पहुंचा है। जी द्रविड़, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले साल की जो तस्वीरें सामने से उभरी ही नहीं है कि इस साल भी इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है, लेकिन हमारे साथ रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, आपके पास आते हुए शिमला की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है?
देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में मानसून का दूसरा हफ्ता अधिक सक्रियता के साथ नजर आ रहा है और जो बारिशें हैं वो प्रदेश भर में होने वाली है। इससे पहले मैं आपको आगे की जानकारी दूं, एक बार आप तस्वीरें देखिए। शिमला के जी। रिज मैदान पर भी जो है इस वक्त जो बारिश है वो मोटी मोटी बारिश होना शुरू हो गई है। बीती रात से शिमला में लगातार बारिश का क्रम जारी है और आज भी थोड़ी थोड़ी देर में रुकने के बाद यहाँ पर जो है लगातार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज सुबह में जो है दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया था और आने वाले 3 दिनों में ऐसा ही क्रम हिमाचल प्रदेश में जो बारिश का है वो बरकरार रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, इसको लेकर भी चेतावनी जो है जारी की गई है। खास तौर पर जिला शिमला, जिला सिरमौर और जिला मंडी के लिए जो है 3 दिनों के लिए माफ कीजिएगा 24 घंटे के लिए जो है फ्लैश फ्लड की जो है वो चेतावनी जारी की गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बारिश से होने वाली नुकसान उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। बात शिमला शहर की हो या तमाम उसके आसपास के इलाकों की, हर जगह से जो है जो मौसम के चलते जो आपदा है वो सामने आ रही है। कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो बाधित हुई है। मलबा भरने से कुछ सड़कें बाधित हुई है तो कुछ इलाकों में जो है लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई है। इसके अलावा पेड़ भी गिरने लगे हैं शिमला शहर में ही। टॉलैंड और इसके अलावा फॉरेस्ट कॉलोनी के आसपास जो है सुबह पेड़ गिर गए। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक ज्यादा जानी नुकसान हिमाचल प्रदेश के अंदर कि एक व्यक्ति की मौत अभी तक प्रकरण के कारण हुई है। लेकिन मौसम जो है अभी शुरुआती दौर में है, मानसून का भी लंबा फेज है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हैं ये बढ़ भी सकती हैं, इसकी भी संभावना है। इसको लेकर चाहे आपदा प्रबंधन हो, इसके अलावा मौसम विभाग हो, तमाम वो विभाग भी सक्रिय मूड में है, अलर्ट मूड में है। और खास तौर पर स्थानीय लोग हों या फिर बाहर से आने वाले सैलानी, सभी को हिदायत दी गई है कि नदी नालों से दूर रहे और उन स्थानों से दूर रहे जो दुर्घटना संभावित है। तो ऐसे में न केवल प्रशासन के स्तर पर बल्कि लोगों के स्तर पर, जनता के स्तर पर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो बारिश का मौसम इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी आपदा हर इलाके में होने की संभावना रहती है। सिर्फ लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वर्ष का जो मंजर है वो लोगों को ना देखना पड़े। जिस तरह पिछले वर्ष आपदा हिमाचल प्रदेश में आई उससे उसका नजारा एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के लोगों को ना देखना पड़े। लोग इसी की उम्मीद अब फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी खुशबू। धर्मवीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिमाचल जैसी स्टेट में जहां की अर्थव्यवस्था ही पूरे तरीके से टूरिज्म पर डिपेंड है, तो इस दौरान ये मानसून कितना ज्यादा असर डालता हुआ नजर आएगा? यहां पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उस पर मानसून का क्या कुछ प्रभाव पड़ता नजर आएगा? जी, जाहिर सी बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो है टूरिस्ट सीजन एक अहम रहता है, जिसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर भी जो है खासा जो है देखा जाता है कि टूरिस्ट सीजन के चलते यहाँ काफी इनकम होती है। पिछले जो महीनों की बात करें तो काफी टूरिस्ट जो यहाँ पहुंचे हैं, चाहे धर्मशाला की बात करें, शिमला की बात करें, यहाँ पर्यटन नगरी मनाली की बात करें। अगर इस दौरान अगर बात करें तो इस दौरान जो है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मेन हाईवे है, इस दौरान उसके भी ठप होने की संभावना जो है बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे था पिछले 9 महीने से बंद पड़ा था और वैकल्पिक मार्गों का यहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस कारण कुछ महीने पहले ही इस मार्ग को खोला गया था और एक बार फिर से जो है जहाँ पे दंगे दिए गए थे वहाँ पे दरारें आ गई है। इस कारण टूरिस्ट सीजन जो है ठप होने की भी संभावना है, क्योंकि पर्यटन नगरी की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो पर्यटन व्यवसायी है या फिर बात करें अन्य लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो है खासा असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल भी जो बरसात हुई थी उससे जो है अभी पर्यटन व्यवसायी उभरे नहीं है। अगर एक बार फिर से उस तरह का जो है रौद्र रूप देखने को मिलता है जिस तरह ब्यास नदी में कहर बरपाया था और उस तरह का रौद्र रूप अगर देखने को मिलता है तो हालात उस बद से बदतर होने की जो है संभावना जो है यहाँ पे बढ़ सकती है। जी रॉबिन, आपके पास आते हुए प्री मानसून अभी चल रहा है, मानसून पूरी तरह से आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आने लगी हैं। लोगों की मौत की भी जानकारी आप जैसा कि दे रहे थे, लेकिन राजधानी शिमला में क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां वहां पर दुरुस्त की गई है? जी खुशबू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में बीते 27 जून को ही जो मानसून है वो पूरी तरह से एंटर हो गया है। तो ऐसे में अब ये जो बारिश है ये मानसूनी बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 से 3 दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी सक्रिय होगा।
तो ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि जो ऊंचे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर जहां मानसूनी बारिश आमतौर पर नहीं पहुंचती है, वहां भी इस पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जो है बारिश का मंजर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला है, ये भी करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर भी जो प्रशासन है उसके लिए चुनौतियां बहुत सारी है। खास तौर पर सड़क दुरुस्त रखना, इसके अलावा पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखना, और खास तौर पर इसके अलावा विद्युत परियोजनाओं को दुरुस्त रखना, विद्युत जो सप्लाईज है उसको जारी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको लेकर लगातार जो है बैठकें भी हो रही है, काम भी हो रहा है। आपदा प्रबंधन निश्चित तौर पर जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, और इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें भी समय समय पर हो रही है। और प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट जो है वो भी लागू हो गया है। ऐसे में सभी विभाग उसी एक्ट के तहत जो है काम कर रहे हैं, और जो स्पेशल फोर्सेस है जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड के जो जवान हैं उन्हें भी जो दुर्घटना संभावित इलाके हैं वहां पर पोस्टेड कर दिया गया है। तो प्रशासन के स्तर पर भी देखिए अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को खुद सतर्क रहने की भी अति आवश्यकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बारिश से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है। जी बोलिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये कि जिस तरह की पिछले साल तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, उस तरह की तस्वीरें उम्मीद यही है कि साल निकल करके सामने ना आए, क्योंकि सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से सब कुछ ठीक है। नदी नाले की जो सफाई है पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है, प्रशासन भी काफी अलर्ट है। रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की, और बड़ी जानकारी सामने आ रही, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल में कई जगह रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत से अधिक सक्रिय दिखेगा मॉनसून। वहीं आगामी 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की भी संभावना जताई गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, हिमाचल में कई जगह रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। दूसरे हफ्ते से अधिक सक्रिय दिखेगा इस बार मॉनसून। आपको बता दें कि आगामी 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होगी, जिससे आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की संभावना जताई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में कई जगह रात भर से मूसलाधार बारिश जारी। वहीं मॉनसून दूसरे हफ्ते से अधिक सक्रिय दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ भी इस दौरान एक्टिव होगा। ऐसे में हिमाचल में बारिश से लगातार तबाही देखी जा रही है। मलबे में एचआरटीसी की कई बसें फंस गई हैं। सरकार पर्यटकों के लिए लगातार एडवाइजरी जारी करती नजर आ रही है। प्रदेश में बारिश से 115 सड़कें फिलहाल के लिए बंद कर दी गई। तो बारिश की आफत ये देख रहे हैं किस तरह से दूसरे हफ्ते से अधिक सक्रिय इस बार मॉनसून दिखेगा। आगामी 3 दिनों तक कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। तो वहीं आपको बता दें कि 7 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। मॉनसून जो है अब आज से सक्रिय होना शुरू हो जाएगा रात से, और अगले 3 दिन जो है हिमाचल में बारिश अच्छी होगी। हर जिले में बारिश होगी। इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहेंगे जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी रहेगा। और मुख्य तौर पर जिला चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी, यहाँ पे चांस है कि 1-2 पॉकेट्स पे जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होगा। तो आज से मानसून जो है प्रदेश में सक्रिय रहेगा। साथ साथ में इसमें ये भी रहेगा कि जैसे विजिबिलिटी कम हो जाती है बारिशों में, वो भी एक कंटिन्यू रहेगा। और साथ साथ में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड के चांसेस भी, क्योंकि रेनफॉल ट्रिगर करता है तो उससे ये भी संभावनाएं हैं। और ये जो स्पेल रहेगा, क्योंकि इसमें पश्चिम विक्षोभ भी है, तो रेनफॉल एक्टिविटी पश्चिम विक्षोभ के साथ और बढ़ती है। और इससे ये भी होता है कि जो प्रदेश के ऊंचाई वाले एरिया है वहाँ पे भी बारिश हो जाती है इन दिनों। जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचाई वाले एरिया है, वहाँ पे आमतौर पर मानसून में बारिश कम होती है, लेकिन जैसे WD आता है तो उसमें ऊपर भी बारिश होने की संभावना है। विजिबिलिटी तो बिल्कुल पूरे मानसून में कम रहेगी समय पर। जैसे ही बारिश आती है उससे पहले, बारिश के बाद, तो विजिबिलिटी काफ़ी पुअर रहेगी, वेरी पुअर भी रहेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। साथ ही जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में वोटिंग की अपील की है। ये है कि जो हमारा नालागढ़ क्षेत्र का, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ की करीबन 12-15 पंचायतें हैं,
यहाँ का मुझे दौरा करने का 2 दिवसीय दौरा करने का मौका मिला है। यहाँ के सभी लोगों की जो जन समस्याएं हैं, सड़कों की खास रूप से लोगों की मांगे हैं, लिंक रोड्स की मांगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा उपजाऊ ज़मीन हमारे लोगों की है, जिसमें बहुत से वो टमाटर, शिमला मिर्च, यहाँ पे जो है खीरा आदि और सब्जियाँ यहाँ पे उगाते हैं। इसलिए खेतों तक सड़कों को पहुँचाना ये हमारा दायित्व बनता है। आज इसीलिए मैं इलाके का विस्तृत दौरा कर रहा हूँ। बहुत सी सड़कों का, खास करके जो हमारी राम शहर यहाँ से जो है स्वारघाट सड़क है, इसके अपग्रेडेशन का कार्य भी हमारे विभाग द्वारा चला हुआ है। इसका टेंडर अवार्ड हो चुका है और आने वाले समय में हम और भी यहाँ पे जितने भी लिंक रोड्स हैं, जितने भी और यहाँ पे कार्य है, उसको हम आने वाले समय में करेंगे। इस चुनावों के बहाने उसके माध्यम से मुझे भी इस इलाके के विस्तृत दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीधा संपर्क यहाँ के माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं यही विश्वास इनको दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज चुनाव के मुतलक हम यहाँ पे लोगों के बीच में आए हैं। यहाँ पे हमने निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है श्री बाबा हरदीप सिंह जी, उनको यहाँ के जनता भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि आने वाले समय में हम यहाँ के विकास कार्यों को और गति दें और इस इलाके में जो भी विकास के कार्य करने हैं उसमें हम अपना पूरा सहयोग और समर्थन आने वाले समय में दें। ये मैंने यहाँ की जनता से विनम्र निवेदन किया है। धन्यवाद। तो बिलासपुर जिले में अब अहम गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर बिलासपुर के डीसी आबिद हुसैन सादिक ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि ड्रोन से अब बिलासपुर जिले में आपदा और अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी मरीजों के सैंपल इकट्ठा करने में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेगा। हमने जो है 5 ड्रोन जो है मंगाए हैं। ये बड़ी हाईटेक ड्रोन्स हैं जो वेट भी कैरी करते हैं, 360 डिग्री उनका कैमरा घूमता है और वो 1 किलोमीटर तक जो आप यहाँ से कुछ उनके माइक पर बोलोगे, वो 1 किलोमीटर के बाद भी जहाँ पर ड्रोन होगा वहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है। ये आपदा में बड़ा इम्पोर्टेंट का जो है रोल प्ले करते हैं और पुलिसिंग में, माइनिंग में और हेल्थ में, ये सभी जो है डिपार्टमेंट्स में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 5 ड्रोन ऑर्डर किए, उनमें से 1 ड्रोन आ चुका है और 4 ड्रोन जो है हमें 1 महीने के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर नालागढ़ पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो नालागढ़ में 10 तारीख के लिए जो है उपचुनाव है, उस संदर्भ में जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। जिस संदर्भ में जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्स की 3 कंपनियां अभी आ चुकी है, जिसमें 2 कंपनियां सीआरपीएफ की, 1 कंपनी जो है बीएसएफ की आ गई है, जिनको जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों पे लगा दिया गया है, जिसमें जो है 14 नाके तैनात किए गए हैं और उनके साथ अपने जिले के कर्मचारी भी लगा दिए गए हैं और हर तरह की आवाजाही पे चेकिंग की जा रही। कोई भी इलीगल सामान जिस तरह से जैसे कोई शराब इत्यादि ना आए और कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना हो और पूर्ण रूप से शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस है और जिला पुलिस भी तैनात की गई है। बिलासपुर जिले में बरसात के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को आवश्यकता दवाइयां यहां पर उपलब्ध करा दी गई है। इसी को लेकर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं, जिसके तहत जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई, जिससे हम किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सक्षम हो सके। बरसात के मौसम के मद्देनजर सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे और एक मीटिंग भी सरकार से आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए थे कि जो भी जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयाँ हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो हमारे पूरे जिला बिलासपुर में सारी जो भी दवाइयाँ हैं उनको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक उपलब्ध करवाया जा चुका है, ताकि हम किसी भी आपदा से निपटने के सक्षम हों। और डेंगू क्योंकि बरसातों में फैलता है और बिलासपुर में पहले भी ये काफ़ी फैल चुका था, पिछले 2 सालों से तो कम ही रहा है, फिर भी हमारे यहाँ जिला अस्पताल बिलासपुर में डेंगू के
और स्टॉक टाइफस की टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक के अंतर्गत समय समय पर इसका स्प्रे भी किया जाएगा ताकि डेंगू के मच्छरों का उत्पादन कम हो, और अगर जब जरूरत होती है तो आशा घर घर जाके उनकी सर्विलेंस भी करती है। वर्षों की भांति इस बार भी उनको जागरूक किया जाएगा कि अपने जो भी व्यस्त सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि टायर हो या टूटे बर्तन हो, उसमें बरसातों के दिनों जो पानी भर जाता है उसको खाली करें ताकि वहाँ उन जगह पर भी मच्छर पैदा ना हो सके। हम आम जनता से यही अपील करेंगे, घरों के पास आसपास जैसे बरसाती पानी होता है उसको इकट्ठा ना होने दें, और उसमें ही साफ पानी में ही ये डेंगू का मच्छर पनपता है। और अपने और जो कूलर हैं हफ्ते में एक बार ज़रूर खाली करें ताकि ये का जो चक्कर है वो कम किया जा सके या ख़त्म हो जाए। हमीरपुर में उपचुनाव के बीच रेड का खेल शुरू हो गया है। जिले में एक सप्ताह के भीतर आयकर विभाग ने दूसरी बार छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने नादौन में 3 ठेकेदारों के घरों और उनके व्यावसायिक संस्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि तीनों स्टोन क्रशर का काम साझेदारी में करते थे। विभाग की टीम ने ठेकेदारों से पूछताछ की है और रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। यह घटना उस वक्त सामने आई है जबकि मुख्यमंत्री खुद नादौन में रुके हुए हैं। उपचुनाव के बीच की जा रही इस तरह की छापेमारी कई तरह के सवाल खड़े करती नजर आ रही है। हिमाचल में मानसून की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की आमद भी घट गई है। ऐसे में पर्यटन निगम के होटल में भी ऑक्यूपेंसी घटी हुई है। लिहाजा पर्यटन निगम ने पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल बुकिंग पर में भी छूट का ऐलान कर दिया है। पर्यटन निगम ने इस बार का टूरिस्ट समर सीजन मुनाफे का सौदा रहा। कोरोना काल के बाद इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। शिमला सहित मनाली में एचपीटीडीसी के होटल सीजन के दौरान हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, अब जैसे मई जून तक हमारा सीजन जो है प्लेन्स में समर होने की वजह से काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे ही मानसून शुरू होता उसके बाद थोड़ा सा जो पर्यटकों की संख्या है उसमें काफ़ी डिप आ जाता है। तो उसमें उसके लिए हमने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और हमारे होटल्स में उनको ठहराने के लिए और मतलब आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमने डिस्काउंट पैकेज जो निकाला है वो 2 महीने के लिए है, 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक। तो इसमें लगभग 20% से लेके 40% तक अलग अलग होटल्स में डिस्काउंट दिया जा रहा ताकि पर्यटक हमारे होटल्स में रहें और यहाँ की जो सुंदरता, जो नेचर की ब्यूटी है उसका आनंद उठाएं अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। तो फिलहाल बुकिंग पर ही किया गया है, इसको जो रहने का है उस पर किया गया। जुलाई से 15 सितंबर तक रहेगा। नालागढ़ के तहत बेला मंदिर में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में आपसी झड़प हो गई। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के जहां आरोप लगाए हैं, साथ ही आरोप लगाते हुए बयान भी दिया गया है। काफी लंबे समय से उनके घर का रास्ता बंद किया गया था और उनके घर के रास्ते के बीच बड़े बड़े खंभे गाड़ दिए गए थे और उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्हें नालागढ़ एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। बेला मंदिर में जो है 2 पक्षों में जो है लड़ाई झगड़ा होने के आदेशक से काफी तनाव पैदा हो गया था, जिस संदर्भ में मौके पे जो है एसएचओ साहब और अन्य टीम गई और किसी भी तरह की जो आने को टाला गया था और दोनों पक्षों को बिठाया गया था, पर वो दोनों पक्ष काफी एग्रेसिव थे, जिस कारण से दोनों पक्षों को जो है प्रिवेंशन एक्ट में जो है 4 आदमियों को जो अरेस्ट कर दिया गया, जो अभी तक बंद हवालात में हैं, जिन्हें जो है एसडीएम के सामने जो है पेश कर दिया जाएगा। अपना हिमाचल में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।